नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 3rd of September, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक अनदर एस्केलेशन। एस्केलेशन मतलब किसी चीज की तीव्रता को बढ़ाने को बोलते हैं, जैसे रैपिड इंक्रीज को बोलेंगे, रैपिड इंक्रीज को कहते हैं। ये वर्ड TION जिस वर्ड के सफिक्स यानी लास्ट में लगा हो नाउन कहलाएगा। अनदर इसका मतलब है एक और, इस वर्ड की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव कहलाएगा। द ड्रोन अटैक्स, अटैक्स आक्रमण की बात हो रही है इन मणिपुर, मणिपुर में। कॉल फॉर, इसका मतलब डिमांड होता है। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब डिमांड होता है। और भी सारे फ्रेजल वर्ब्स है जैसे कि कॉल से बनने वाले, जैसे कॉल ऑन मतलब कहीं पे विजिट करना। कॉल अपॉन, इसका मतलब होता है टू इनवाइट, टू इनवाइट समवन टू डू समथिंग, उसको बोलते हैं कॉल अपॉन। एक फ्रेजल वर्ब होगा कॉल ऑफ, वो डबल एफ, इसका मतलब कैंसिल करना। और एक होता है कॉल अप, इसका मतलब रिकॉल करना यानी याद करना। कॉल फॉर डिमांड, आस्क फॉर मतलब डिमांड करना होता है, मतलब ड्रोन अटैक्स इन मणिपुर। कॉल फॉर ये डिमांड करता है एन ओवरऑल, ओवरऑल ऑफ द गवर्नमेंट्स अप्रोच। अप्रोच मतलब होता है, जैसे व्यू को भी कहेंगे, अप्रोच का मतलब होगा, जैसे व्यू को भी बोलते हैं, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर एटीट्यूड, उसको अप्रोच बोलते हैं। मतलब व्यू पॉइंट को बोलेंगे, एटीट्यूड को बोलेंगे, व्यू पॉइंट या एटीट्यूड को बोलते हैं अप्रोच। इन वर्ड्स को आप जरूर याद रखेंगे। लाइन को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ओवरऑल इसका एक्शन मतलब होता है, जैसे एक तो वर्ब के सेंस में इसका मतलब सर्विस या मेंटेन करना, बट ये नाउन है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब हो, उससे पहले एक वर्ड आए और आर्टिकल्स लग जाए, तो ये नाउन कहलाएगा। यानी देखिए, प्रेपोजिशन है ऑफ, उससे पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल आया, तो ओवरऑल नाउन है। इसका मतलब होगा अ थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी और सिस्टम। किसी भी चीज का पूरा एग्जामिनेशन, कोई मशीनरी सिस्टम का लिख लेंगे, अ थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी और सिस्टम, किसी भी मशीनरी और सिस्टम का पूरा एग्जामिनेशन यानी जांच को कहेंगे। और वैसे वर्ब के सेंस में ओवरऑल का मतलब होता है सर्विस। द ड्रोन अटैक्स, ये जो ड्रोन अटैक्स हुए मणिपुर में, मणिपुर मतलब ये डिमांड करता है एंड ओवरऑल, एक तरह से थॉरो तरीके से एग्जामिनेशन ऑफ गवर्नमेंट्स अप्रोच, सरकार की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में। अप्रोच मतलब एटीट्यूड या पॉइंट ऑफ व्यू को बोलेंगे। और एक अप्रोच मतलब सेम होता है जिसका मतलब होगा पहुंच। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी होती है, तो इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट को बोलेंगे, व्यू पॉइंट को, व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट ऐसे याद रखेंगे। यानी एटीट्यूड को बोलते हैं, व्यू पॉइंट यानी एटीट्यूड। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ों का यूज़ बताना चाहूँगा। जिन वर्ड्स के लास्ट पे यानी सफिक्स में जो चीज़ें लगी हो उन्हें सफिक्स बोलते हैं, और लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ को सफिक्स बोलते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में TION, OR, ER, डबल ER, डबल ER आए, इज़म आए, TY लगा हो, CE लगा हो, नेस लगा हो, इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी नेस के अलावा,
ARYIS या SIS, ट्यूड, एज, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। उसी प्रकार से जिन वर्ड्स के लास्ट में यानी OUS लगा हो, उसके अलावा IV लग जाए, एबल लग जाए, उसके अलावा लेस लग जाए, उसके अलावा फुल लग जाए, उसके अलावा ए लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है जो स्टोरी में ही आप समझ पाएंगे। अगर नाउन में LY जोड़ते हैं तो बनता है एडजेक्टिव, वर्ब में LY जोड़ेंगे तो बनेगा एडवर्ब, और एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ध्यान से समझेंगे, आर्टिकल्स के बाद एक सिंगल वर्ड आता है तो नाउन कहलाएगा। आर्टिकल्स के बाद यानी सेंटेंस में जब भी आर्टिकल्स लगा हो उसके बाद एक वर्ड आए, उसके बाद एक और वर्ड आए, तब वहां पे नाउन आएगा। क्षमा चाहूंगा इसके लिए। यहाँ पे लाइन को समझेंगे तो ये जो पहले वाला वर्ड है यानी ये वाला, इधर से राइट से पहला नाउन हो जाएगा, इसके बीच में एडजेक्टिव आता है। सेम चीजें अप्लाई करेंगे प्रेपोजिशन या वर्ब। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए और आर्टिकल्स लगा दे तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। आर्टिकल मीन्स ए एंड द। प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव से पहले अगर एक और वर्ड आ जाए, आर्टिकल्स लग जाए यानी ए एंड द में से कोई भी, तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब होता है। ये और भी तरीके हैं पता लगाने के। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी रीडिंग के दौरान आप ध्यान देंगे ग्रामर, वर्ड्स और भी सारी चीजें। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, चीजें स्लाइड थोड़ी सी भाग रही है। स्टोरी में ध्यान देंगे सब्जेक्ट वर्ब टेंसेस का, नाउन यानी जो भी चीजें होती हैं ग्रामर वाली, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन कंजंक्शन, इन सारी चीजों को अटैच करके पढ़ेंगे। इन अ सिग्निफिकेंट डिटोरियोरेशन, देखिए समझिए, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले एक और वर्ड आया, आर्टिकल लग गया, तो ये वर्ड नाउन है। और वैसे भी पता लगाने का तरीका है TION। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव हो जाएगा जिसका मतलब होता है नोटेबल या रिमार्केबल, ये एडजेक्टिव है। डिटोरियोरेशन मतलब होता है किसी भी चीज का वर्स कंडीशन को बोलते हैं, मतलब द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वर्स, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वर्स, मतलब और भी चीजें खराब हो जाना, उसको बोलते हैं डिटोरियोरेशन। बात कही जा रही है इन अ सिग्निफिकेंट मतलब रिमार्केबली, डिटोरियोरेशन मतलब एक खराब चीज में, ऑफ एन ऑलरेडी, ऑलरेडी एक एडवर्ब है, फ्रॉट सिचुएशन। फ्रॉट मतलब होता है जैसे एक तरह से वरीड, चिंताजनक, वरीड बोल सकते हैं, डिस्ट्रेस बोल सकते हैं। इसके लिए वर्ड आएगा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस सिचुएशन भी नाउन है इन प्रपोजिशन इन मणिपुर। मतलब कि और भी रिमार्केबल जो कंडीशन है, वर्स कंडीशन ऑफ एन ऑलरेडी फ्रॉड सिचुएशन, जो चिंता वाली सिचुएशन पहले से ही है मणिपुर में। 2 पर्सन्स वर किल्ड, 2 लोग मारे गए। सब्जेक्ट ये 2 पर्सन से पैसिव सब्जेक्ट है, वर किल्ड। सब्जेक्ट के साथ V2Y प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट का एक्टिव सेंटेंस है। और जब भी सेंटेंस में वाज वर के साथ V3 दिखे तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव होता है। यहाँ पे यही है, 2 पर्सन्स, सब्जेक्ट प्लूरल है 2 पर्सन्स, तो वर्ब यहाँ पे वर वॉज या वर में वर लगा है। किल्ड 2 पर्सन्स मारे गए, एंड एटलीस्ट मतलब कम से कम 9 वर इंजर्ड, और 9 कम से कम इंजर्ड हो गए। ये दोनों ही सेंटेंस सिंपल पास्ट का पैसिव है। इन अ बॉम्ब अटैक,
एक बॉम्ब अटैक में, बॉम्ब में बी साइलेंट होता है, जैसे कॉम में बी साइलेंट होता है, थम में बी साइलेंट होता है। अटैक यूजिंग ड्रोन्स इन विलेजेस, जिसमें यूज क्या किए गए ड्रोन्स विलेजेस में। इन द मेटी मेजोरिटी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, इन द मेटी मेजोरिटी के बीच में इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। द परपिट्रेटर्स, ये वर्ड बहुत अच्छा लिख लेंगे, परपिट्रेटर्स। परपिट्रेटर्स इसका मतलब है ऑफेंडर या क्रिमिनल को बोलते हैं, अपराधी को बोलेंगे। द परपेट्रेटर्स, ओआर वाला वर्ड नाउन है, आर बिलीव टू बी कुकीज जो मिलिटेंट्स। ये बात माने जाते हैं कि ये सब जो अटैकर्स थे, क्रिमिनल्स थे, कुकीज जो मिलिटेंट्स ग्रुप के थे। मिलिटेंट्स मतलब आतंकवादी को बोलेंगे, उपद्रवी को बोलते हैं। कुकीज जो वहाँ की कम्युनिटी है, कुकीज जो ग्रुप्स एंड पार्टीजन्स हैव क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है, ये सब्जेक्ट है कुकीज जो ग्रुप्स एंड पार्टीजन्स। और हैव के साथ वी थ्री आया क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, उसके साथ वी थ्री आया। तो ये सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, मतलब पार्टिजन्स हैव क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है। पार्टिजन्स का मतलब होगा सपोर्टर्स या फॉलोअर्स को बोलते हैं। इनको जरूर याद रखेंगे, जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनको अच्छे से याद करेंगे। पार्टिजन्स मतलब होता है जो सपोर्टर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। मतलब फिर से समझेंगे, द परपिट्रेटर्स, ये परपिट्रे, थोड़ा सा इसका वर्ड यहाँ है, आर बिलीव्ड, ये माने जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, टू बी कुकीज जो मिलिटेंट्स, इन ग्रुप के कुकी जो जो ग्रुप्स एंड पार्टिजन्स, पार्टिजन्स हैव क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दैट, किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, दैट अटैक्स वर इन रिटेलिएशन, ये जो अटैक्स थे रिटेलिएशन के सेंस में थे, मतलब रिवेंज, पलट के वॉर करने के सेंस में थे। टू एन अटेम्प्ट बाय मेटी विजिलेंटी एंड सर्जन ग्रुप्स, इनके ग्रुप के साथ। टू एम्बुश, एम्बुश मतलब होता है सरप्राइज अटैक को बोलेंगे। छुपकर वॉर करना, सरप्राइज अटैक को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लाइंस को फिर से समझेंगे। द परपेट्रेटर्स बिलीव्ड, ऐसा माने जाते थे कि टू बी कुकीज जो मिलिटेंट्स, कुकीज जो ग्रुप्स एंड पार्टीजन्स हैव क्लेम, उन्होंने दावा किया है कि अटैक्स वर इन रिटेलिएशन, ये बदले में था, पलट के वॉर करने को बोलते रिटेलिएशन। टू एन अटेम्प्ट बाय मेटी विजिलेंटी एंड इंसर्जेंट मतलब विद्रोही को बोलते हैं। विजिलेंटी मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं एक ऐसा, मतलब कि एवेंजर बोलेंगे, विजिलेंटी मतलब एवेंजर बोलते हैं, बदले लेने वाले को बोलेंगे अवेंजर। और इंसर्जेंट विद्रोही ग्रुप्स को कहते हैं इंसर्जेंट, याद रखेंगे। इंसर्जेंट का मतलब होता है रेबल, यानी विद्रोही को बोलते हैं, रेबल याद रखिएगा। रेबल मतलब विद्रोही होता है, जो व्यक्ति विद्रोह करता है, हमेशा प्रदर्शन करता है, उसको बोलते हैं। जैसे फिल्मों में सुनते हैं रेबल, वही है। इंसर्जेंट ग्रुप्स टू एम्बुश, एम्बुश का मतलब होता है छुपकर वॉर करना, यानी सरप्राइज अटैक को बोलते हैं। एम्बुश का मतलब होता है, एम्बुश मतलब सरप्राइज अटैक, और सरप्राइज अटैक मतलब कोई व्यक्ति छुपा हुआ जा रहे हैं, आज पीछे से छुप कर बैठना और उस पर अटैक करना, उसको एम्बुश बोलते हैं। ये वर्ड बार बार कॉमन है। कुकीज जो पीपल इन द एरिया, मतलब कही जा रही बात है कि इसमें दावा किया गया है इन ग्रुप के द्वारा कि ये क्लेम किया कि अटैक्स वर इन रिटेलिएशन, ये अटैक्स थे बदले की भावना, बदला यानी पलट कर वॉर करना था। टू एन अटेम्प्ट बाय मेटी विजिलेंटी, इनके ग्रुप के द्वारा। टू एम्बुश कुकीजो पीपल इन द एरिया, इस एरिया में।
वाइल दिस क्लेम रिमेन्स अनप्रूवन, ये चीजें अनप्रूवन साबित हो गई, अनप्रूवन बन गई। अनप्रूवन का मतलब होता है कोई चीज अनअप्रूव्ड, थ्योरी के सेंस में बोल सकते हैं। मतलब अप्रमाणित बोल सकते हैं। द यूज ऑफ ड्रोन्स, ये जो ड्रोन्स का यूज हुआ, इसमें ऑफ के पहले जो चीज है वो सब्जेक्ट है। अ टैक्टिक एम्प्लॉयड, टैक्टिक ये वर्ड काफी अच्छा है। टैक्टिक का मतलब होता है जैसे एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक बोलते हैं। टैक्टिक मतलब स्ट्रैटेजी या प्लान के तहत, एम्प्लॉयड बाय प्रो डेमोक्रेसी इंसर्जेंट्स, जो विद्रोही हैं इन मणि म्यांमार, अगेंस्ट द जनता, जनता। जनता, एक जनता GUNT एक ग्रुप को कहते हैं। एक होता है ग्रुप, उसको बोलेंगे पॉइंट्स टू अ डेंजरस एस्केलेशन। डेंजरस मतलब होता है पेरिलस या हेजार्डस, मतलब खतरा को बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी चीजें सीखने को मिल रही हैं इस आर्टिकल में भी। डेली बेसिस पे आपको हमेशा कई चीजें सीखने को मिलती हैं। प्री डेमोक्रेसी इंसर्जेंट्स जो थे इन म्यांमार अगेंस्ट जंट पॉइंट्स और डेंजरस एस्केलेशन, एक अचानक मतलब काफी तीव्रता बढ़ाने के सेंस में। ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, एथनिक मतलब जातीय होता है, इन द स्टेट। कमिंग इन द वेक ऑफ चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह assertion, इस इनके assertions पे that a peace resolution will be achieved, कि जल्द ही पीस शांति कायम की जाए। will be achieved मतलब सिंपल फ्यूचर का पैसिव है। इन 6 months, 6 महीनों में। द dastardly attacks, अटैक्स नाउन है, dastardly एजेक्टिव है। dastardly का मतलब होता है जैसे dastard एक वर्ड मिला, मतलब कावर्डली, कायरता से जो अटैक हुआ। कुड इंडिकेट, ये बात इंडिकेट करता है दैट दे आर ईदर अ डेलिबरेट प्लोय, एक तरह से डेलिबरेट मतलब जानबूझ के प्लॉय किया जा रहा है। प्लॉय मतलब होता है षड्यंत्र करने के सेंस में आएगा। प्लॉय का मतलब होता है जैसे कोई चीज को टैक्टिक करना, मूव करना, एक तरह से ट्रिक के सेंस में आएगा। टू हाइटेन टेंशंस, टेंशंस को और बढ़ाने के लिए। और जस्ट अनदर रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर है दैट इथनिक हॉस्टिलिटीज रिमेन इंट्रेंस्ड, ये चीजें इंट्रेंस्ड रही है, बनी रही है क्या, इंट्रेंस्ड। इंट्रेंस्ड का मतलब होता है कोई चीज एस्टैब्लिश की जाने, फिक्स जाने। कोई भी चीज़ एस्टैब्लिश की गई है, फिक्स्ड की गई है, उसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। दैट इंसर्जेंट्स कुड, वो जो इंसर्जेंट्स है मतलब विद्रोही हैं, कुड यूज सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स, एक तरह से कैसा यूज कर किए थे, सोफिस्टिकेटेड, जिसका मतलब होता है वर्ल्डली, एडवांस्ड के सेंस में आएगा। टू अटैक सिविलियंस ऑल्सो, उन पे अटैक हो गया। सजेस्ट, इस बात को सजेस्ट करता है। Yeah, but that is insurgents could use sophisticated drones। drones नाउन है, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। टू अटैक सिविलियंस ऑल्सो सजेस्ट, इस बात को सजेस्ट करता है। अ ग्लेरिंग इंटेलिजेंस फेलियर, एक तरह से क्या है, एक तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है। एंड वहाँ पे फेलियर कहीं ना कहीं चीजें अच्छी नहीं है। एंड द इनएबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, और उनकी जो इनएबिलिटी है, अयोग्यता है, वो बताता है। टू इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, दैट द मिलिटेंट्स आर कॉन्टेंट, मिलिटेंट्स मतलब वहां पे जो ग्रुप है उपद्रवी है, मिलिटेंट्स मतलब ग्रुप या आतंकवादी को बोलेंगे, वो कॉन्टेंट है। कॉन्टेंट मतलब वहां पे होल्ड है, कैरी है।
द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सब्जेक्ट हैज के साथ V3 आ गया। पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को कॉम्बिंग करने के सेंस में। कॉम्बिंग मतलब किसी चीज को सेपरेट करना, हैकल करना। कॉमिंग, कॉम्बिंग नहीं, यहाँ पे कमिंग पढ़ेंगे। कॉम बी का सेंस है मतलब किसी चीज को टैकल करना, अलग करना। जैसे कॉम करते हैं ना, कंघी से चीजों को अलग मतलब करते हैं, उसको बोलते हैं कमिंग, मतलब अलग करना होगा। बी साइलेंट है। कमिंग ऑपरेशंस बट दिस विल नॉट बी इनफ, ये उतना इनफ नहीं होगा। अनलेस देर इज ए स्ट्रॉन्ग मेजर, जब तक एक स्ट्रॉन्ग मेजर मतलब एक्शन को बोलते हैं, मेजर मतलब मापना भी होगा, यहाँ पे एक्शन को बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है टू। डिसआर्म, जब तक इसको डिसआर्म नहीं किया जाता है, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जाता है डिसआर्म करने के लिए, अलग करने के लिए। वेरियस ग्रुप्स, वेरियस के साथ हमेशा आता है प्लूरल। डिसआर्म का मतलब होता है किसी चीज को डिप्राइव ऑफ आर्म्स करने का सेंस है। वहां पे लोग गन लिए हैं मतलब वश में कर लेना। डिसआर्म मतलब वश में करना बोलेंगे। वेरियस ग्रुप्स इन द वैली, इस वैली में। वैली मतलब घाटी होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। वैली इसका सेंस होता है घाटी, जिसका मतलब होता है कोई चीज का एक वैली है। एंड द हिल्स, हिल्स जो भी हैं पहाड़ी। द सिचुएशन कुड एग्जैसरबेट फर्दर, इस सिचुएशन और भी चीजों को खराब कर देगा। एग्जैसरबेट एक काफी अच्छा वर्ड, इसको भी लिख लेंगे। किसी चीज को और भी बदतर कर देना। अभी ऊपर वर्ड था ना डिटोरियोरेट, उसी का सिनोनिम हुआ। एग्जैसरबेट का मतलब होता है अग्रेवेट करना। AGGRAVAT, इसका मतलब और भी बेकार करना, मेक वर्स, खराब करना। द सिचुएशन कुड एग्जैसरबेट फर्दर, आगे सिचुएशन कर सकता है और भी चीजों को खराब कर सकता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे बात कही जा रही है फॉर नियरली, करीब करीब 16 मंथ, 16 महीनों से। बोथ द यूनियन एंड स्टेट, बोथ के साथ एंड आता है कंजंक्शन। गवर्नमेंट्स हैव बीन कांस्टेंट, कॉन्टेंट विद, ये लगातार रही है सरकार। हैव बीन का मतलब यहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बीन यहाँ पे V3 है। मतलब कोई चीज को शांत करना, करने को बोलते हैं। कंटेंट का मतलब यहाँ पे सेंस है पैसिफाई करना या सूद करना। किसी भी चीज को शांत करने को बोलते हैं। कंटेंट विद यूजिंग सिक्योरिटी फोर्सेस इनको टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर चीजों को मेंटेन करने के लिए। थ्रू द क्रिएशन ऑफ बफर जोन्स बिटवीन द हिल्स एंड वैली, इनके बीच में बफर जोन्स क्रिएट करने की बात हो रही है। किसमें? हिल्स और वैली की बात हो रही है, दोनों के बीच में। इसको जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे एक टर्म मिला बफर जोन, मैं आपको बता देता हूँ। बफर जोन का मतलब होता है किसी एरियाज क्रिएटेड टू सेपरेट कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज और फोर्स। बफर जोन हो गया एरिया क्रिएटेड टू सेपरेट कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, एरिया सब को जैसे कि अलग करने को बोलते हैं। बफर जोन का सेंस यहाँ पे ये है। एंड फॉर द पॉलिटिकल स्टेटस क्यू, देखिए ध्यान से समझिएगा, स्टेटस क्यू इसका मतलब करंट सिचुएशन, रिमेन इन एक्ट। स्टेटस क्यू इसका मतलब होता है करंट सिचुएशन। जो चीजें हैं मतलब बफर जोन्स होना चाहिए, लाइन समझनी है। मतलब बोथ द यूनियन एंड सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन कंटेंट, कंटेंट मतलब पैसिफाई करने में लगी रही है विथ यूजिंग सिक्योरिटी फोर्सेस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थ्रू क्रिएशन ऑफ बफर जोन्स। बफर जोन्स मतलब अलग करने के सेंस में, बिटवीन हिल्स एंड वैलीज को अलग करने के सेंस में। फॉर द पॉलिटिकल स्टेटस क्यू, जिससे क्या होगा पॉलिटिकल जो करंट सिचुएशन है टू रिमेन इन एक्ट,
ये चीजें रिमेन बने रहे इनएक्ट। क्षमा चाहूंगा यहाँ पे, बने रहे क्या, इंटैक्ट है। इंटैक्ट का मतलब होता है अखंड, अछूता, मतलब कि एक तरह से मतलब कह सकते हैं काफी पवित्र बने रहे। इंटैक्ट मतलब होता है पवित्र, लाइन को समझनी है, ताकि क्या चीजें हो, स्टेटस की हो और चीजें क्या बनी रहे, पवित्र बनी रहे। इसमें जो वर्ड आया उसको मैं आपको कर देता हूँ, पैसिफाई या सूद होता है। सूद शांत करने को बोलते हैं। कंटेंट इसका मतलब होता है, ये ध्यान से समझ लेंगे, पैसिफाई या सूद, SOOTHE। रिपीटेड वायलेंस, जो बार बार वायलेंस हो रहा है, वायलेंस नाउन है, रिपीटेड एजेक्टिव है। नाउन से पहले एजेक्टिव आया तो वो पास्ट पार्टिसिपल ईडी फॉर्म वाला। एंड द मतलब द इनएबिलिटी ऑफ बोथ गवर्नमेंट्स, जो इनएबिलिटी है, अयोग्यता है दोनों सरकारों की, लेड बाय रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, जहाँ पे सरकार है इनकी, टू वर्कआउट करने के लिए एनी ब्रेक थ्रू, जो भी ब्रेक थ्रू है मतलब रिजल्ट के सेंस में आता है, कोई चीज का एक हल निकलना। ब्रेक थ्रू मतलब दरार, जो भी है चीजें एक तरह से बात की जा रही है। दैट विल अलाउ फॉर इवन अ डायलॉग, जो कि अलाउ करे, डायलॉग मतलब बातचीत अलाउ करे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायलॉग बिटवीन civil society representatives from these communities suggest, ये बात suggest करता है that this policy is a failed one है, this is little doubt, ये थोड़ा भी ना, मतलब ना के बराबर डाउट है, लेफ्ट बचा है, any more, that hardening of ethnic identities among the Métis and Cookiezo communities is a consequence of failure। एक तरह से क्या है, रिजल्ट है फेलियर का, ऑफ द पॉलिसीज परस्यूट, जो किए जाते हैं बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनके द्वारा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीदर प्राइम मिनिस्टर नीदर प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉर मिस्टर सिंह, नीदर नॉर के साथ हमेशा, नीदर के साथ नॉर लगाते हैं, और नजदीकी वाले के साथ वर्ब लगता है, इधर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके साथ सिंगुलर लगाते हैं, बट इधर और, ईच एवरी, इधर नीदर के साथ सिंगुलर आएगा, बट इधर और, इसको ध्यान से समझेंगे, इधर के साथ और लगा दिया, नीदर यानी नाइदर के साथ नॉर आ गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो आया, तो इसमें नजदीकी वाला जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब लेता है। मिस्टर सिंह ना ही ये हैज चेंज्ड टैक्ट सिंस द सेटबैक, जब से फेलियर हुआ है, फेस्ड बाय बीजेपी, जब से, सेटबैक मतलब फेलियर होता है इन 2024 जनरल इलेक्शन, उस समय से, व्हेन इट लॉस्ट बोथ लोकसभा constituencies in the state, center continues to ignore critics critics। सेंटर शुरू से इग्नोर करना शुरू कर दी, क्या क्रिटिक की बात हो रही है, आलोचना की बात है। ऑफिस लैक डेसिकल, लेकडेजिकल अप्रोच, लेकडेजिकल एजेक्टिव है, ये लगा है। इसका मतलब होता है जैसे कह सकते हैं लेथार्जिक, मतलब काफी जो लेजी है, मतलब लेथार्जिक बोलेंगे, लेथार्जिक मतलब बोलेंगे लेजी, जो डल अप्रोच है, एटीट्यूड है। while मिस्टर सिंह इज हेल बेंट ऑन रिमेनिंग इन पावर, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, हिज इनकॉम्पिटेंस एंड डिस्टिंक्ट लैक, एक जो पूरी तरह से लैक है, कमी है। डिस्टिंक्ट का मतलब स्पष्ट होता है, परसेप्टिबल बोलेंगे इसके लिए, परसेप्टिबल, क्लियर, कॉन्फिडेंस इवेंस्ड बाय बोथ कम्युनिटीज, जो कॉन्फिडेंस है दोनों के द्वारा इवेंस्ड किया गया। इवेंस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को रिवील करना, शो करना, ये वर्ड याद रखेंगे। इवेंस्ड मतलब होता है रिवील करना,
दोनों कम्युनिटीज के द्वारा जो रिवील किया गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुकीज और मेटी करके है। वाइल फ्रेश अटैक्स कॉल फॉर, जो अटैक हुए हैं, डिमांड करता है सिक्योरिटी फोर्सेस टू कैलिब्रेट ए स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, ताकि स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स शुरुआत कर सके, कैलिब्रेट कर सके। कैलिब्रेट मतलब होता है, इसका मतलब होगा कोई चीज को स्ट्रॉन्ग मैच को बोलते हैं अप्रेश करना, मतलब कंप्यूट करना, स्टिमेट करना, गेज करना। और कन कमिटेंट, कमिटेंट होना चाहिए वहां पे चीजें। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होगा जैसे अटेंडेंट वाला, एसोसिएटेड वाला। चेंज इन अप्रोच, मतलब अप्रोच मतलब एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए। लीडरशिप इन द स्टेट इज अ मस्ट, जरूरी है फॉर अ चांस टू बी गिवन टू पीस, ताकि एक मौका मिले शांति के लिए। आपने देखा कैसे मैंने सारी चीजों को ब्रेक करके बताया। इसी प्रकार से आप चीजों को अटैच करके पढ़ेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।